पीतू। नमस्कार। नमस्कार। नारी मेरी पहचान, इस स्पेशल काव्य गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और मैं डॉक्टर अपर्णा प्रधान गोवा से आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ में मंच पर जो कवित्रियां हैं उनका, और जो हमारे दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं वो सब, जो हर समय अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे पास में आते हैं। स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जो कवित्रियां मेरे साथ में जुड़ी हैं। मीरा भंसाली हमारे साथ में बॉम्बे से जुड़ी हैं। मीरा भंसाली आज के कार्यक्रम का जो भार संभाले हुए हैं, एडमिन है हमारे इस कार्यक्रम की, और इन्हीं की वजह से आप हमको देख पा रहे हैं। डॉक्टर रेणु मिश्रा, ये हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। स्वागत है रेणु। थैंक यू मैम। नीलम सक्सेना हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हैं, और मैं ये आपको बताना चाहूंगी कि हम इन्हीं के पेज से आपके समक्ष आते हैं और अपनी बातें सुनाते हैं और अपने दिल के हाल बताते हैं कविताओं के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद नीलम, हम सबको एक इतना प्यारा मंच देने के लिए। और उसके बाद में ये मैं मेरी निवेदिता को, खुशनसीबी है। ये मेरी खुशनसीबी अरे है। अरे वाह, नहीं, हम सबके लिए बहुत गर्व की बात है कि मंच से जुड़ते हैं और कविताएं सुनाते हैं, लोग भी हमारे साथ में जुड़ते हैं। और अब मैं मिलवाना चाहूंगी निवेदिता को, जो हमारे साथ धारिन से जुड़ी है। स्वागत है निवेदिता। और आप सब लोग, ये सब जितने भी मैंने अभी लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया है, उन सब कविताओं को आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। ये नीलम के पेज से अक्सर हम लोगों के साथ सब लोग जुड़ते रहते हैं और हम आपको कविताएं सुनाते रहते हैं। अब विमेंस डे की बात करें तो विमेंस डे लोग 8 तारीख को मनाते हैं, लेकिन हम लोग हर रोज विमेंस डे मनाते हैं। एक ही दिन क्यों? नारी के लिए हर दिन, हर पल नारी के लिए। आप जो सांस भी लेते हैं तो आप अपनी माँ को याद करिए। नारी के लिए हर दिन है, और इसलिए नारी बहुत सशक्त है। एक दिन के लिए मनाना कोई मजेदार बात नहीं है। नारी को सम्मान एक दिन दे दिया, वो भी थोड़ी सी नारियों को सम्मान मिल गया, लेकिन नारी को, हर इंसान को सम्मान करना चाहिए। नारी बहुत खास है, सृष्टि का सृजन करती है। कहने में तो नारी बहुत छोटा सा शब्द है, 2 अक्षर का, परंतु इसमें पूरा ब्रह्मांड है। ईश्वर का सबसे सुंदर शास्त्र है नारी, और विधाता की अतुलनीय अद्भुत अप्रतिम फूल है, जिसकी सुगंध से कायनात महकती है। और आप सभी लोग ये मानेंगे, नारी के बिना कोई घर नहीं हो। नारी है तो घर है, तो खुशियां हैं। और हर युग में नारी साहित्य सृजन की प्रेरणा बन जाती है। नारी तन और मन दोनों से ही बेहद खूबसूरत है। इसलिए कभी कवि की कलम से झरझर बह जाती है, तो कभी चित्रकार की कुची से अनेक रंगों से सुशोभित होती है, कभी शिल्पकार की मूर्ति के रूप में भी सामने आती। और आज का हमारा खास विषय है मेरी पहचान। नारी की क्या पहचान है, ये सब लोग आपको बताएंगे। इससे पहले मैं नीलम को बुलाऊं, मैं चंद लाइनें बोलूंगी। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं नारी हूँ, 2 अक्षर का शब्द, किंतु मुझ में बसा है ब्रह्मांड सारा। मेरी पहचान, नजरों से ना जानो मुझे। मेरी पहचान, नजरों से ना जांचो, पढ़ो मुझे। महाशक्ति का अंश हूँ, पुरुष शक्ति का पुंज हूँ। मैं हूँ सत्यम शिवम सुंदरम, भक्ति साधना और संयम। मेरी पहचान क्या है? सृष्टि का सृजन करती हूँ, ललित कलाओं को उदम हूँ, आदि शक्ति की ज्वाला हूँ, महाकाल का तेज हूँ, सृष्टि की प्रहरी हूँ, नारी रूप में शक्ति हूँ।
हर नारी नारी रूप में शक्ति है। भले ही उसको दबा के रखा जाता है, लेकिन उसके अंदर जो ज्वाला है, अगर वो बह निकलती है तो ज्वालामुखी की तरह ही फटती है। मैं हूँ, अंतिम लाइन, मैं हूँ दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, काली का संगम। ये है हर नारी की पहचान। तो अब हम इसके साथ में सबसे पहले नीलम को बुलाना चाहेंगे, जो हमें कुछ नारी के ऊपर अपनी कविता सुनाएंगी। नीलम सक्सेना, मुंबई से। स्वागत है नीलम। शुक्रिया पर्णा दी, और इस मंच पे आके बहुत अच्छा लगता है। ये हम सबका मंच है, और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी लोग अपना माइक बंद कर लें क्योंकि कुछ इको आ रहा है। यस, तो पेश है मेरी कविता, मेरी पहचान। मेरी पहचान उस परछाई में तो नहीं, मेरी पहचान उस परछाई में तो नहीं जो किसी के पीछे पीछे चलती है, जो किसी के पीछे पीछे चलती है, जो दिल की बात नहीं बोल सकती है, न खुशबू महसूस कर सकती है, जो न खुशबू महसूस कर सकती है, न किसी को मोहब्बत से छू सकती है, जिसके पाँव में बंधन है, न कोई नगमे के साथ मस्त हो झूम सकती है। यूं समझिए कि जिंदगी का जायका ही नहीं ले सकती। मेरी पहचान तो कोसार की ऊंचाइयों में है, जो ऊंचा तो होता है पर जिसे गुमान नहीं होता, जो मुस्कुराता तो हजारों शजर खिलखिलाकर हंस देते हैं, जो महताब को छूने की ख्वाहिश रखता है, जो अपने दामन में गुलों की माला पिरोता है। मेरी पहचान तो उम्मीद भरे आफताब में है, जो अपने तेज से न जाने कितने जाने और अनजाने ग्रहों में जिंदगी को जन्म देता है, जो आशाओं का पैगाम लिए हुए खुशियों के ढोल बजाता है, और जिसके बिना जिंदगी कोरे कागज सी हो जाती है। मेरी पहचान चमकती हुई शबनम में है, जो सुबह सवेरे गुलों के होठों पर खिल जाती है, जिसको देख दुनिया खिंची चली आती है, जो आस बन हर रुखसार पर छाती है, जिसको देख दुनिया खिंची चली आती है, जो आस बन हर रुखसार पर नजर आती है, खुशी से जो दुनिया को महका जाती है। मेरी फितरत परिंदों सी है, मेरी रूह भी परिंदों की है, जो इसे परछाई समझने की भूल कर जाता है, वो सारी उम्र बहुत पछताता है। जो इसे परछाई समझने की भूल कर जाता है, वो सारी उम्र बहुत पछताता है। तो ये थी मेरी पहचान, जो कि मैंने कविता के रूप में पेश की। बहुत बढ़िया, और जितनी कविता बढ़िया थी उतना ही बढ़िया सुनाने का अंदाज। जो पहचान के बारे में बोला है ना, तो उसके ऊपर चंद लाइनें हैं। मुझे कमजोर समझने वालों, आओ तुम्हें अपनी शक्ति दिखाऊं। मुझे लाचार बेबस समझने वालों, आओ तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाऊं। मुझे पिंजरे में कैद करने वालों, आओ तुम्हें आजाद होना सिखाऊं। तो हर नारी जो है बहुत सशक्त है, और उसको एक मौका मिलना चाहिए। बेड़ियां जो समाज ने डाल रखी हैं, पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने जो बेड़ियां डाल रखी हैं, उसी की वजह से नारी थोड़ा सा पीछे हो जाती है। नीलम की कविता ने बताया कि वो कैसे परिंदों की तरह उड़ना है, बिल्कुल सही। और अब मैं इसके बाद में बुलाना चाहूंगी मीरा को, जो हमारे साथ मुंबई से जुड़ रही है। मीरा भंसाली, स्वागत है आपका। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू नीलम दी। ये जो छोटी सी कविता है ये मैंने लिखी थी एज अ इंट्रोडक्शन मेरे मिसेस महाराष्ट्र पेजेंट के लिए, एंड मैं वहाँ कह नहीं पाई क्योंकि मैं भूल जाती हूँ, तो और ये हमें विदाउट मोबाइल बोलना होता है। तो आज मैं ये फाइनली यहाँ पर पेश कर पाऊंगी पूरी पोयम। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी। स्वागत है, ना मैं, स्वागत है। जी शुक्रिया। ना मैं मारवाड़ की रानी, ना गोकुल की राधा, पर हूं मैं कृष्ण सखी मीरा। भक्ति रस में रंग जाऊं,
शब्दों से भी करूं प्यार, लेखन से अपनी मेंटल वेलनेस का करूं प्रचार, मेडिटेशन के राज लोगों तक पहुंचाऊं, टैरो कार्ड भी पढ़ लेती हूँ कभी कभार, 3 बच्चे और बिल्ला मोदक है मेरा प्यार, चाय की चुस्की पीते पीते खो जाती हूँ कभी कभार अपने ख्यालों में, उड़ना चाहती हूँ खुले आसमान और करना चाहती हूँ बहुत कुछ कमाल, माँ बेटी पत्नी ये तो हूँ ही, पर अपनी अलग पहचान बनाना चाहती हूँ, मीरा नाम से सिर्फ जानी जाऊं यही है मेरा ख्वाब। थैंक यू। क्या बात है, बहुत बढ़िया लिखा। और सच में सब लोग तुमको मीरा के नाम से ही पहचानते हैं। लिखने में इतना बढ़िया लिखती हो, और थोड़ा सा कहानियां और डरावनी चीजें भी लिखती हो, तो लोग तो वैसे ही पहचान जाएंगे। थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कविता थी। और अब इसके बाद मैं निवेदिता को बुलाना चाहूंगी। निवेदिता हमारे साथ बारिन से जुड़ी हैं। स्वागत है निवेदिता, सुनाओ क्या लिखने आई हो। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी। तो आज पिकिंग अप अ लीफ फ्रॉम नीलम्स पिक्चर्स। अगर आप लोगों को याद हो, कुछ दिन पहले नीलम ने एक खंडहर की तस्वीर डाली थी और हम सबको कुछ लिखने को कहा था। हाँ हाँ। तो अप्पू जी, जब आपने ये न्योता भेजा तो हमारे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है, और बहुत छोटा सा है और नीलम की बदौलत है, तो पढ़ते हैं। हाँ, स्वागत है। खंडहर के दरीचे से झांकता आसमान, पत्थरों के दायरे में सिमटता ईमान, यादें हैं कुछ धुंधलाई सी, तस्वीरें भी हैं बिखराई सी, इन पत्थरों ने की थी हिमाकत, हवा का रुख मोड़ने की कवायद, कौन रोकेगा उसे, किसी ने ये क्या कर दिखाया, वो अलबेली मन चली खिलखिलाकर मुस्कुराकर, अपना परचम लहराकर, उड़ चली आजादियों में और खंडहर रह गया बर्बादियों में। क्या तो इसमें जो गहन विचार है वो सारी नारियों को समझ में आ जाएगा। जो हम कहना चाहते हैं वो आप सब समझ गए शायद। बिल्कुल बहुत बढ़िया। और ये जो मेरी फोटोग्राफ, बम बड़ा धमाका वैसे ही है। बहुत बढ़िया। नहीं, और मेरी जो फोटोग्राफ थी ये लोनावला की थी जी। हाँ जी। तो मुझे एकदम ऐसा अजीब सा लगा था कि इतने आबाद शहर में ये खंडहर कहाँ से आया, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर ली थी, और ये उस एहसास को बहुत खूबसूरती से जताती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर रेनू मिश्रा को, जो हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ी हैं। रेनू, स्वागत है, अपनी कविता सुनाइए। बहुत धन्यवाद दीदी, और बड़ा सौभाग्य है और बड़ी खुशी हो रही है आज आप सभी के साथ मंच साझा करके। बहुत दिनों बाद हम एक साथ हैं किसी लाइव शो में, तो बहुत अच्छा लग रहा है। नीलम, निवेदिता, अपर्णा जी और मीरा के साथ तो शायद पहली बार है मेरा प्रोग्राम। तो आज हमारा दिन है, हमारा तो रोज ही दिन होता है, हमारा विषय है, तो मेरी एक छोटी सी कविता है उसी पर। आज की नारी मोहताज नहीं है किसी की, आज की नारी मोहताज नहीं है किसी की, सक्षम है, स्वतंत्र है, तलबगार नहीं किसी की। उठा लेगी खुद तलवार, किसी को आवाज नहीं देगी, उठा लेगी खुद तलवार, किसी को आवाज नहीं देगी, अपनी रक्षा खुद करेगी, किसी पर भार नहीं देगी। शस्त्र शास्त्र का ज्ञान वो लेगी, वार न खुद पर होने देगी। शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान वो लेगी, वार न खुद पर होने देगी। जगह के अपने स्वाभिमान को स्वयं अपना विस्तार करेगी, जगह के अपने स्वाभिमान को स्वयं अपना विस्तार करेगी। जिन नर पशुओं ने समाज में हवस की है आग लगाई, जिन नर पशुओं ने, सॉरी फॉर यूजिंग दिस वर्ड बट इट इज ट्रू, जिन नर पशुओं ने समाज में हवस की है आग लगाई, अश्रु पोछेगी अपने पश्चात, पहले उन पशु पुरुषों को राख करेगी।
श्रृंगार करेगी, परिहास करेगी, कला का अपने विस्तार करेगी, आबरू पर आँच जो आए, काली का अवतार भी लेगी। पद्मावती सी वीर रवानी, विद्योत्मा सी तेज की देवी, वीरांगनाओं की वो अमर कहानी, चिन्नम्मा सी वो ओजस्वी। लक्ष्मीबाई मर्दानी का शौर्य बह रहा रगों में उसकी, पूर्ण चैतन्य सृष्टि शक्ति समाई गार्गी सी, विद्वता है उसकी, समाई गार्गी सी, विद्वता है उसकी। तो ये मेरी बहुत छोटी सी कविता थी बहुत नारी बढ़िया, पर। बहुत बढ़िया लिखा है। बिल्कुल तुमने एकदम सही बोला कि नारी जो है नर की नारायणी है, शिव की शक्ति है, सर्वगुण संपन्न है और नर की शान है, परिवार की ढाल है, खुशियों भरा संसार है। दुर्गा भी है, काली भी है और ज्ञान फैलाने वाली सरस्वती भी है। तो नारी संपूर्ण है, एकदम संपूर्ण है और नारी सशक्त है। और बस यही है कि पूरी तरह से नहीं हमारे समाज में नारी को इतना सम्मान मिलता है जो मिलना चाहिए, लेकिन अभी काफ़ी कोशिश जारी है और धीरे-धीरे करके ऐसे ही चलता रहा तो ज़रूर एक दिन नारी को अपना जो उसका अस्तित्व है, उसकी पहचान है, वो हर नारी को मिलेगी। बहुत धन्यवाद दी। और अब आमंत्रित करते हैं हम अपर्णा दी को कि अपनी कविता वो प्रस्तुत करें हम सबके सामने। धन्यवाद रेणु। मैं जैसा कि श्रृंगार रस पे लिखना पसंद करती हूँ, तो मैंने नारी की पहचान जो लिखी है वो श्रृंगार के रूप में लिखी है, तो वो प्रस्तुत करती हूँ। नारी हूँ, सबसे न्यारी हूँ, श्रृंगार रस की जननी हूँ, सौंदर्य से अपने प्रकृति को सुसज्जित करती हूँ, 16 श्रृंगार करके सुंदरता की प्रतिमा सी लगती हूँ। ना श्वेत रंग, ना श्याम रंग, हर रंग में रमणीय दिखती हूँ। लाल ओढ़नी लहराकर भोर की बेला सजाती हूँ, माथे की बिंदिया से उषा की लालिमा निखारती हूँ। नूर से अपने नूर से अपने उगते सूरज की कांति बढ़ाती हूँ, होठों की सुर्खियों से पंखड़ियों को रंगकर पुष्प खिलाती हूँ। हाथों की मेहंदी से सांझ को सिंदूरी बनाती हूँ, गालों की लाली से शाम में मदहोशी भरती हूँ, मांग के सिंदूर से रात का अभिषेक करके आँख के अंजन से रात का श्रृंगार करती हूँ। रात की ओढ़नी में ममता के सितारे आभूषित करती हूँ, हिरणी जैसी चाल से रजनी में मादकता भरती हूँ, मुख मंडल के ओज से रुपहली चांदनी का रूप निखारती हूँ, रत्न जड़ी नथनी से चांद की आभा बढ़ाती हूँ। अब देखिए नारी ने कितना पूरा श्रृंगार जो है प्रकृति का, वो नारी के ही सारे चीजों से हो रहा है। और अंत में है थोड़ी, नशीली आंखों से सागर को गहराई देती हूँ, यौवन की ज्वाला से हिम शिखर पिघलाकर अविरल बहती नदियों में हंसी की खनक से प्रेम राग सुनाती हूँ, पायल की छनकार से झरनों में गूंज मचाती हूँ, सुगंधित केशों से रात की रानी को महकाती, चूड़ियों की खनक से ब्रह्मांड में प्रेम की गूंज मचाकर धरा पर प्रीत की चादर बिछाती हूँ, मधुर मुस्कान से खेतों में फसलें लहलहाती हूँ, हृदय के श्रृंगार रस से कुदरत को अलंकृत करती हूँ। तो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश थी कि नारी किस तरह से, धन्यवाद आप सबका, नारी किस तरह से प्रकृति को रंगती है, खूबसूरत बनाती है, सुगंधित करती है, मादकता भरती है। तो इसके साथ हमारा पहला राउंड यहीं समाप्त होता है और इस बार हमने दूसरा राउंड कुछ फर्क करने की कोशिश करी है। हम लोग कुछ चर्चा करने वाले हैं। नारी जो है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है, सृष्टि का आधार है। नारी के बिना किसी भी समाज या देश की कल्पना नहीं करी जा सकती और ना ही किसी समाज की उन्नति हो सकती है जब तक नारी का सम्मान नहीं होगा। और आप भारत के इतिहास के पन्ने पलट कर देखिए तो
साफ साफ पता है पहले नारी का बहुत ऊंचा स्थान था, यहाँ तक कि देवताओं ने भी नारी की स्तुति करी है। फिर वैदिक काल में स्त्री को समाज में सम्मानित स्थान मिला, लेकिन उसके बाद मध्य काल में स्त्री के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। स्त्री शोभा भोग विलास की वस्तु बनकर रह गई, अनेकों तरह के उसके साथ में शोषण होने लगे। वही चीजें जो पुरुषों के लिए सही थी नारी के लिए गलत होने लगी, और यही कोशिश रहने लगी कि नहीं, नारी घर में ही अच्छी लगती है, बाहर कदम चौखट से नहीं निकालने के लिए। घर ये कह के कि घर में सुरक्षित है, उसको घर में रखा गया, पैरों में बेड़ियां डाली गई। और आप देखते हैं नारी से जुड़े मुद्दे जो हैं, जिस तरह से लड़की की पैदाइश पर अफसोस मनाया जाता है, लड़के की पैदाइश पर जश्न मनाते हैं, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं लड़की पैदा नहीं होगी तो लड़के वालों बहू कहाँ से लाओगे। और दूसरी बात, ये जो रिश्ते हैं माँ बहन भाभी बुआ चाची, ये सब कागजों पर ही रह जाएंगे। तो इसलिए जो नारी का जो शोषण हो रहा है, नारी को बच्ची को पैदा होने से ही पहले ही मारा जा रहा है, ये सब चीजें बहुत गलत हमारे समाज में हो रही हैं। विधवा स्त्री को भी अपशगुनी मानकर तिरस्कृत किया जाता है, उसमें उसका क्या कसूर है? वो विधवा अगर हो गई है उसका क्या कसूर है? सारी बंदिशें, सारी बेड़ियां उसके ऊपर डाली हैं। पत्नी की अगर मृत्यु हो जाती तो 3 महीने बाद पति चाहे दूसरी शादी कर ले तो उस पर समाज कुछ नहीं उंगली उठाता है। तो आज हम लोग आपके साथ में यही सब मुद्दों पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि क्या नारी ने वाकई तरक्की की है। मैं मानती हूँ आज नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। आप चाहे हॉस्पिटल ले लें, डॉक्टर, नर्स, आर्मी, नेवी, किसी भी क्षेत्र में, कॉर्पोरेट सेक्टर में, रेलवे में, हर जगह नारी अपना परचम लहरा रही है। लेकिन एक मुट्ठी भर नारियों के करने से हम ये नहीं कह सकते कि नारी की तरक्की हो गई है या जागरूकता आ गई है। और इस समय मंच पर मेरे साथ में जितनी भी नारियां बैठी हैं, मीरा, रेणु, नीलम, निवेदिता, सबने अपनी अपनी एक पहचान बनाई है। तो यही हम कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा समाज में ये मैसेज जाए कि हाँ, नारी को कैसे आगे बढ़ाना है, और एक मुट्ठी भर नारियों को नहीं, सभी नारियों को सम्मान मिलना है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय है, क्या नारी की तरक्की वाकई हुई है? और इसीलिए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी नीलम को, और सुनेंगे वो क्या कहती हैं इसके बारे में। नीलम, स्वागत है आपका। शुक्रिया अपू दी। तो ऐसा है कि जैसा कि आपने पहले कहा कि वैदिक काल में नारी का बहुत अच्छा स्थान था, एक ऊंचा स्थान था, और कई स्कॉलर्स के नाम हमको पढ़ने में आते हैं, गर्गी है और कई नाम हैं, विश्व क्या नाम है, वसुधरा, और कई कई नाम हैं। परंतु यस, एक समय आया जब नारी अपना डिसीजन खुद नहीं ले सकती थी, और इवन महाभारत में जहाँ स्ट्रॉन्ग वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है, वहाँ कुंती अपने बेटे कर्ण को अपना बेटा नहीं कह पाई, या द्रौपदी मना नहीं कर पाई जब उसको 5 पतियों की पत्नी बनाया गया। तो हमारे समाज में चेंजेस आए, और शायद वो अच्छे नहीं थे, और फिर एक कोई ज्योतिबा फुले आए जिन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया, पर उनकी पत्नी को पढ़ाने के लिए एक ज्योतिबा फुले की जरूरत पड़ी। ऐसा नहीं हुआ कि वो खुद उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले अपनी हिम्मत से पढ़ पाई। परंतु चेंजेस भी धीरे धीरे आते हैं। ऐसा हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि अचानक जो है चेंजेस आ जाएं किसी भी समाज में, और चाहे वो किसी भी तरह के हों। मीन्स अब आप देखें अगर इतिहास को, तो जैसे स्लेवरी थी, बहुत ही बुरी परंपरा थी जो कि शुरू हुई कई सालों पहले, और वो चलती रही जब तक कि धीरे धीरे कुछ लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई,
इसमें हमारे जैसे लेखक और कवि लोग या आर्टिस्ट कोई भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, जर्नलिस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो जब तक आवाज नहीं उठी तब तक वो उनको राइट्स नहीं मिले, उनको एक सिटीजनशिप नहीं मिली। तो उसी तरह विमेन भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी आवाज उठाई, वेस्ट में भी उठाई। वो लोग बस हमसे शायद 100 साल पहले थे, तो उन्होंने भी वोटिंग राइट्स मांगे और उसके लिए काफी लड़ाई हुई। पहले जो है अगर कोई औरत मैरिड होती थी तो इवन वेस्ट में यानी डिवोर्सी होती थी तो उसको सेकंड मैरिज नहीं अलाउड थी। तो वहां भी ये प्रॉब्लम थे, ऐसे नहीं है कि वहां नहीं थे। तो हर देश इन परेशानियों से गुजरा है। हम लोग बस 100 साल पीछे चल रहे हैं। तो यस, हमारी जनरेशन तो बहुत रिवॉल्यूशन के फेज से गुजरी, जहां हमको एक तरफ कहा जाता था रुको आगे मत बढ़ो, ये लकीर है तुम्हारी, ये लक्ष्मण रेखा है, इससे आगे नहीं बढ़ना है। और दूसरी तरफ हमको हमारे ड्रीम्स जो थे वो खींचते थे और कहते थे कि बढ़ो आगे बढ़ो मत रुको। तो उसके बीच कुछ लोग रुक गए, कुछ लोग आगे बढ़ गए। परंतु आज की जनरेशन को देखिए, शायद जो आगे बढ़े उनसे प्रेरणा लेके और लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो धीरे धीरे बदलाव आएगा जमाने में। अभी भी कुछ परेशानियां हैं और अभी अभी जो एक गंदा सा केस हुआ है वो ये दर्शाता है कि अभी भी समाज नहीं सुधरा है। अभी भी मीन्स अभी पिछले 3-4 महीने में ही ले तो 4-5 ऐसी कहानियां हैं जिनको मैं फिर से नहीं दोहराना चाहूंगी, जिनको पढ़ के आप हम सबके आंखों में आंसू आए होंगे। परंतु अब मीन्स कितने केसेस हो रहे हैं, पहले कितने होते थे और पहले क्या ये दबा दिए जाते थे, अब आगे आ रहे हैं, इस पर भी विचार करना जरूरी है। और धीरे धीरे उन्नति होगी, ऐसा मेरा विचार है। और हमको अपनी बेटी को हम सब की बेटियां होंगी, तो बेटी होंगी, बहू होंगी या पोती होंगी, नातिन होंगी, उन सबको ये समझाना चाहिए कि नहीं बेटा आगे बढ़ो और हम तुम्हारे साथ हैं। वो एक जो शब्द है वो उनमें बहुत उत्साह भर सकता है। कुछ ही लोग होते हैं जिनमें खुद में एनर्जी होती है कि नहीं कुछ भी हो हम आगे बढ़ेंगे। परंतु ये अगर हम उनको कह सकें कि नहीं बेटा कुछ भी करो हम तुम्हारे साथ हैं, तो वो जरूर और समाज तरक्की करेगा। और ये हम सबका ये दायित्व है कि हम ऐसा करें। मेरे इसके बारे में यही विचार है। बहुत बढ़िया, एकदम सही विचार है। अगर लड़कियों को ये पता रहे कि उनको परिवार का पूरा सहारा मिल रहा है तो उनको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। असल में परिवार के ही लोग उनको पीछे घसीटने के चक्कर में रहते हैं कि समाज क्या कहेगा। वो लोग इस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हैं बजाय कि वो सोचें कि नहीं लड़की है इसको आगे बढ़ाना है। और एक बात है, अगर लड़की पढ़ती है ना तो कई पीढ़ियां पढ़ जाती हैं। तो इसे लड़कियों को, बेटियों को शिक्षा देना तो बहुत ही ज्यादा आवश्यक है ताकि हमारी आगे की जितनी भी पीढ़ियां हों वो पढ़ी लिखी हों और वो पढ़ी लिखी होंगी तो हमारा समाज और हमारा देश दोनों शक्तिशाली बनेंगे। तो बहुत अच्छे विचार आपने रखे नीलम। और अब मैं बुलाना चाहूंगी मीरा को। मीरा जी, बताइए आपके क्या विचार हैं इस मुझे लगता है कि जहाँ तक हम फीमेल्स का सवाल है तो मीडिया वगैरह में हमारा जो पोर्ट्रे होता है वो अगर चेंज हो जाए तो काफ़ी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आप कोई भी एड ले लो उसमें हम फीमेल्स को एज अ प्रॉप यूज किया जाता है। तो वो एक मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए। जहाँ तक एंड एज इट इज फील्ड सब फील्ड में है फीमेल्स, दैट इज अ गुड थिंग। बट आई थिंक सिर्फ हम औरतों को ही नहीं लेकिन जो लड़के हैं उनको भी सिखाना है कि भाई कुकिंग इज अ लाइफ सेविंग स्किल। वो लड़की या लड़के के लिए लिमिटेड नहीं है। वैसे ही जो घर के आम काम है वो लाइफ सेविंग स्किल समझ के करो, उसको डिवाइड मत करो कि भाई ये लड़के का काम है ये लड़की का काम है। और ये ज्यादातर मैंने देखा ये हमारे भारत में और आई मीन जनरली ये इंडिया में ज्यादा हो रहा है बिकॉज वो जो स्टार्क डिवीजन है काम में कि नहीं ये औरतों का काम है ये मर्दों का काम है, ये ज्यादा हो गया है।
तो मुझे लगता है ये जो गैप है काम की, वो स्पेशली हाउस होल्ड कोर्स, यानी जो घर के जो घर के काम है उसमें अगर वो डिवाइड ना रहेगा, देन मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे को समझने की जो क्षमता होती है ना, वो बढ़ जाती है, क्योंकि आपको एक दूसरे का पेन समझ में आता है। जैसे कि हम औरतें ऑफिस तो जाती ही हैं, मर्द भी जाते हैं, लेकिन उसको टेंशन नहीं होता कि भाई घर पे आके मुझे खाना बनाना है। वो चला जाएगा पार्टी के लिए, फोन करके बता देंगे कि भाई हम जा रहे हैं, तुम अपना देख लेना। लेकिन हमें घर भाग के आना है, खाना बनाना है, खुद को भी खाना है और बच्चों को भी नेक्स्ट डे ट्यूशन, स्कूल के टिफिन, ये वो सब पैक करने। तो ये डिफरेंस अभी भी है, क्यों? I mean, उसको भी तो चेंज करना है ना। अगर द मेन जो मर्द हैं उनको रिलैक्सेशन की जरूरत है कि भाई ऑफिस आवर्स के बाद मुझे बियर पीने जाना है, मुझे दोस्तों को मिलना है, तो यही लिबर्टी हमें क्यों नहीं मिल रही है? आई एम नॉट सेइंग बट या हमें भी रिलैक्स करने के लिए जाना है, दोस्तों से, सहेलियों से मिलना है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम लोग आगे बढ़े भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम फिर भी उसी जो कह सकते हैं पौराणिकता, जो 100 साल पहले के कुछ थॉट्स हैं, हम उसमें फिर भी बंधे हुए हैं कहीं पर। तो वो इक्वालिटी चाहिए, बट इक्वालिटी कभी कभी ऊपर बहुत जाकर फिर कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी पे ही आ जाती है। सो देर इज नो प्रॉपर इक्वेशन, एक जो होता है ना कि A = B, वो नहीं हो पा रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं इम्बैलेंस सा रह जाता है। और वो बैलेंस मुझे लगता है तब आएगा सोसाइटी में जब दोनों पक्ष एक साथ एक काम में मिलकर वो एक काम करें, एंड दोनों एक दूसरे को मोटिवेट करें। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एज साइंटिफिकली अगर कहें तो हम लोग एज अ सोसाइटी ही हम रहना पसंद करते हैं। तो उसमें इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि एक दूसरे को हम मोटिवेट करेंगे, प्रमोट करेंगे, वो चाहे औरत हो मर्द हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन साथ में आगे बढ़ना है, एक दूसरे को पुश करके वो एक आगे बढ़े, दूसरा पीछे रह जाए, दैट इज ऑल्सो आई थिंक कहीं ना कहीं इनइक्वालिटी का रीजन बन ही जाता है। सो इट्स लाइक दोनों साथ में अगर जब चलेंगे ना, तो अभी एक टायर ट्रक का और एक साइकिल का नहीं जमेगा। यू टेक इट मैन या वुमेन, आई मीन कुछ उसमें ये नहीं होता। सो आई फील कि दोनों को साथ में चलना बहुत जरूरी है, दोनों को एक दूसरे को इक्वल रिस्पेक्ट देना बहुत जरूरी है। एंड मीडिया में भी जहां तक औरतों का दर्शाना जो है, वो मुझे लगता है एज अ प्रॉप यूज करना बंद कर दें, तो मेंटालिटी है वो वहीं से 50% आई थिंक वहीं से चेंज हो जाएगी। सो ये ऐसे मेरी विचारधारणा है। अब एकदम सही बात है। नहीं, बिल्कुल सही कहा कि लड़के और लड़की में उनकी परवरिश दोनों की एक समान होनी चाहिए। ये नहीं कि ये लड़की है तो ये नहीं कर सकती, वो लड़का है वो ये नहीं कर सकता। और ये अगर घर से ही शुरू हो जाएगा, बचपन से ही ये बात दिमाग में डाल दी जाएगी, तो फिर आगे चल के उनको भी ना, बच्चों को भी दिक्कत होगी कि हाँ, अगर शादी के बाद में लड़की के कोई जरूरत है, हम बना के खिला दें, हम कर दें, तो ये नहीं किसी को बुरा लगेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, अक्सर देखा गया है कि औरतें शादी कर देती हैं और अपने लड़कों को ये नहीं एक्सपेक्ट करती हैं कि हाँ, वो मदद करेंगे बहू की। अगर वो ये कहें कि हाँ, बहू भी उतनी ही थकती है ऑफिस जाके वापस आके, और तुम्हें भी उतना ही कोऑपरेट करना है, तो ये समस्या नहीं आएगी। माँ बन के क्या कहती है, मतलब औरतें सास बन गई तो भैया हमारा लड़का क्यों काम करे, बहू काम करे। ये बहुत गलत सोच है। इसको सोच को बचपन से ही बदलना होगा। और एक बार बच्चों को अगर ये बता दिया कि लड़का लड़की सबकी एक परवरिश एक जैसे अच्छे से हो रही है, तो वो ऑटोमेटिकली बड़े होके उनको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। पॉइंट बहुत अच्छा रखा। बिल्कुल, ऑफिस से घर आके इंसान के दिमाग में टेंशन होती है, उसको घर भी देखना है, खाना भी देखना है, सब देखना है। बिल्कुल सही बात है। तो इसके लिए समाज में भी चेंज आएगा, और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट नारी को, नारी का होना चाहिए। उसको ये मैं एक बहुत मजेदार वाक्य बताना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड जो थे वो शुरू से मुझे कुकिंग में भी सपोर्ट करते थे। तो जो है सबसे ज्यादा इसका मजा मेरी ही फ्रेंड्स लेती थी कि तुम अपने पति से काम कराती हो।
So that. तो ये मानसिकता तो बदलनी होगी। बहुत सही पॉइंट कहा ये आपने। बहुत बहुत जरूरी है मानसिकता बदलने के लिए, और इसके लिए सबसे बड़ा जो है वो अगर माँ ही अपने बच्चों को समझाएगी तभी वो आगे बढ़ सकेंगे। वो आगे, एक बार कहते हैं ना जड़ें मजबूत हो जाती हैं तो फिर वो हिल नहीं सकती हैं, तो ये शुरू से ही ये कहना होगा, तभी वो थोड़ा सा चेंज आएगा। और एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। अभी आ रहा है, हम खुद देखते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये चेंज आएगा। अब मैं बुलाना चाहूंगी निवेदिता को, और अब निवेदिता के विचार सुनते हैं। बहुत शुक्रिया अपर्णा जी, इतनी प्यारी प्यारी बातें हो गई कि मन कर रहा है हम सुनते जाएं, बोले आज कुछ नहीं, फॉर अ चेंज। अच्छा चलिए, अपनी निधि और ना बोले। हाँ, और ना बोले, यही तो कह रहे हो नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। कि अपनी लिखी कुछ लाइनों से शुरुआत करते हैं अपू जी। हाँ। कि कहानी कविता का शीर्षक था हाँ मैं कवित्री हूँ। तो आखिरी 4 पंक्तियां ये हैं कि राजनीति भी जानती हूँ, कूटनीति भी समझती हूँ, अत्याचार पर आवाज भी उठाती हूँ, रोते हुए को गले भी लगाती हूँ, आंसू सबके पोंछकर अपने शब्दों में बहा देती हूँ, हाँ मैं कवित्री हूँ। तो जहां तक बात हो रही है मेरी पहचान की, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कुछ चुनिंदा लोगों को देख के जो इस वक्त हमारे साथ मंच पे मौजूद हैं, उनके अलावा आप सबने ये नोटिस किया होगा और एक्सपीरियंस भी किया होगा कि हम औरतें ही कभी कभी एक दूसरे को पहचान दिलाने से पीछे हट जाती हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी समस्या तो यहीं से शुरू होती है। तो ये वाला किस्सा जो होता है ना कि हम क्योंकि नीलम के पेज पे हैं और हम कविताओं की बातें कर रहे हैं, तो एक ऐड आता था निरमा का कि यार मेरी कविता उसकी कविता से अच्छी क्यों नहीं। इस तरह की माहौल अगर बनेगा तो हमारी पहचान कहाँ गई। हम भी प्रेम पे लिखते हैं, आप भी लिखती हैं, नीलम भी लिखती है, मीरा, रेनू, हम सब लिखते हैं, हमारा नजरिया फर्क है। तो एक जो डोर हम लोगों को आपस में बांधती है वो ये कि कविता लिखने के अलावा हम एक बेटी, एक पत्नी, एक माँ, एक दोस्त, एक ससुराल में सारे अच्छे अपने क्या कहना चाहिए कर्तव्य निभाने वाले भी हैं। तो ये जो सलाहियत है ये तो ऊपर वाले ने सिर्फ हमको दी है झोली भर के कि हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इस चीज में हम लोगों को दुनिया उलझाती है। तो ये तो ट्रैप है कि नहीं तुम सिर्फ रसोई में रहो, तुम सिर्फ ये करो, और अगर तुम कवित्री हो तो तुम सिर्फ लिखो, तुम ऑनलाइन आओ लेकिन तुम ऑफलाइन मत जाना क्योंकि वहां तुम्हें लोग देखेंगे। अच्छा तुम शो करने जा रही हो तो ये ब्लाउज ऐसा होना चाहिए लेकिन तुम ये मत पहनो। ये किसने बनाई ये सब, कौन है ये सब बनाने वाला। और दूसरी चीज हाँ कि कुछ घरों में नहीं भाई हमारा बेटा जो है भाई हम मिडिल क्लास फैमिली है, करना है लेकिन बहू को काम करना है। लेकिन अगर तुम काम करने जाओगे तुम जीन्स मत पहनो, तुम क्रॉप टॉप नहीं पहनो, तुम साड़ी पहनना, ये ना दिखे वो ना दिखे। कि हम जो ये जो है ये दोहरी छवि लेके जो चलते हैं, सारी प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। यही तो सबसे बड़ी जड़ है, यही जड़ है सबसे बड़ी कि हमने आज हम यहाँ बैठे हैं तो हम आपस में हंस रहे हैं, जोल रहे हैं, हम आपस में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। यहीं पे हमारे ही कुछ दर्शक होंगे, हमारी भी कुछ होंगे कि देखो वहां पे इतनी बात करी लेकिन यहाँ नहीं किया। तो क्या हम आपस में एक सामंजस्य बिठा सकते हैं कहने के लिए कि हाँ मैं नारी हूं, मेरी एक पहचान नहीं है। क्योंकि यही फर्क है हम में और पुरुषों में। हमारे पास बहुत सारे वो हैं, रावण के 10 सर नहीं थे अपू जी, नीलम ये हमारे थे। लेकिन सिर्फ ये है कि हमारे अंदर कोई मतलब बुराई के तौर पे नहीं, हम निभा सकते हैं ये सारे रोल। तो हमें मौका दो, बेड़ियां मत डालो कि तुम आज माँ हो तो तुम आज माँ ही हो, बाकी चीजों में बेड़ियां डालो। अच्छा आज तुम सिर्फ एक कवित्री हो तो तुम एक इंजीनियर हो तो तुम अलग नहीं कर सकती। नहीं, हम सब कर सकते हैं। तुम हमारी वो मत बनाओ दायरा, हम बना लेंगे। हमको पता है हमारा ये दायरा है, यहाँ से आगे है। और इसमें हम आपसे फिर आई एम जस्ट रिपीटिंग कि इसमें मर्दों का कोई दोष नहीं। इससे पहले कि यह बात उनके कान तक जाए हम खुद ही आपस में एक दूसरे को रोक देते हैं। एकदम सही बात है। नारी को नारी का सहारा मिलेगा तो बिल्कुल आराम से सब
हाँ, हाँ, हमारे विचारों से, हमारी मानसिकता से। तो अगर हम आपस में एक दूसरे को 10 सर से 10 हाथों से उठा लेंगी, तो फिर मर्द कौन से खेत की मूली है, गाजर है, वो मूली। एकदम सही, बिल्कुल एकदम सही बोला। तो तो जैसे आज आप देख रही हैं कि हम एक दूसरे के विचारों से जो है सहमत हैं, एक दूसरे से करें। और सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त कहना चाहेंगे, और छोटा मुंह बड़ी बात, कि इस चीज की मिसाल तो आज से शायद 3 साल पहले ही कायम हो गई थी लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप में, कि नीलम ने एक विचार धारा शुरू की, हम सब जुड़े, हम सब धीरे धीरे कितने और लोगों को जोड़ते गए। तो हमने तो ये बात सार्थक की है ना, कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। फिर बिल्कुल हमने कितने लोगों को जोड़ा, उनको एनकरेज किया, हमने ये कहा अरे नहीं नहीं तुम नहीं लिख सकती, अरे नहीं तुम लिख सकते हो, आ जाओ। इवन मेन, हाँ, नहीं आप लिख सकते हैं, आइए आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा जुड़िए। तो हमने तो सार्थक किया। तो हमारा पूरा हक बनता है आज के दिन कि इस मंच से हम ये बात आगे बढ़ाएं और कहें कि अपने को सहारा दो, अपनों को, अपने आप ये दुनिया आपको दिखने लगेगी। और सर ऊंचाई करके रहना हमेशा, भले घूंघट ही करो, नीचे नहीं करने की जरूरत है। देखो देखो, नजरें नजरें आदमी की खराब होती है और घूंघट औरतों से कराया जाता है। एग्जैक्टली माय हाँ, पॉइंट। आंखों में आंखें डाल लो और हाँ, ठीक तो है। अभी देखो, यही है ना, जो आजकल की जो लड़कियां हैं या महिलाएं हैं जो आगे बढ़ रही हैं, उनके लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी थी, वो जी सुनाना चाहूंगी। ओढ़ लिया है साहस का आंचल, तोड़ दी लज्जा की पायल, लांघ ली परंपरा की चौखट, अब मैं बदलाव लाऊंगी, अपनी कहानी खुद लिखूंगी, अब चूल्हे की आग में अपने अरमानों की लकड़ी से ना जलने दूंगी, अपने भीतर की ज्वाला से आदि शक्ति का प्रतीक बनूंगी, दुनिया का डट कर सामना करूंगी, अपने हक के लिए खुद लड़ूंगी, ज्वलंत अभिलाषाएं मन की पूरी करके अपनी कहानी में खुद लिखूंगी। तो अगर नारी को नारी का सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए, परिवार से ऑटोमेटिकली सबका सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। जब देखेंगे अच्छा दादी भी ये मान रही है, अच्छा मम्मा भी ये मान रही है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, तो हर पर एक को मेरे करने के लिए हो पर जाएगा। मेरा मेरा इसमें एक और कहना है हाँ, जी कि हम में इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि परिवार साथ दे तो बहुत अच्छा, हाँ, परंतु नहीं दे तो हमको रुकना नहीं है, रुकना रुकना नहीं है, नहीं, बस। हमको बढ़ना है और बढ़ते आगे रहना बढ़ते है, जाना है। बिल्कुल, लगातार बढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि सशक्त है, अंदर से बहुत शक्ति है, बस वो एक वो लांघने की देर है कि हाँ हम आगे निकल गए, बस वो एक रास्ता पकड़ा तो फिर आगे, फिर पीछे नहीं मुड़ के देखना। अब मैं रेनू को बुलाना चाहूंगी, रेनू के विचार सुनते हैं। धन्यवाद अपर्णा दी। आप सभी के विचार मैंने सुने, बहुत ध्यान से आप सबको सुना और बिल्कुल सहमत हूँ आप सभी की बातों से। शुरू करते हैं नीलम से। जैसे इन्होंने कहा कि हम 100 साल पीछे हैं वेस्टर्न वर्ल्ड से, तो और पहले हमारा कुछ अलग इतिहास हुआ करता था। हमारे यहाँ कैकेयी हुई, विद्युत्मा हुई जो शास्त्रार्थ करती थी, और याज्ञवल्क्य के साथ उन्होंने किया था। कैकेयी थी जो युद्ध के लिए गई थी, रानी लक्ष्मीबाई थी, सभी लोग थे। तो बहुत अच्छा इतिहास है हमारा, बहुत प्रबुद्ध थी और सब उनको हर चीज स्वयंवर होता था कि वो अपना वर खुद चुनती थी। पुरुष को ये अधिकार नहीं था, ये महिला को अधिकार था। ये हमारा ही इतिहास था, गौरवशाली इतिहास जिस पर हमें बहुत गर्व है। बीच में गुलामी का समय आया तो 500 साल हम गुलाम रहे, तो इसमें बहुत फर्क पड़ा भारत पर। और हम अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं और बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आज की नारी की बात हो रही है कि कुछ फर्क आया कि नहीं आया। बिल्कुल बहुत फर्क आया। सबसे पहले तो मेरा कहना है कि नारी सशक्तिकरण पर ही मुझे थोड़ा सा ऑब्जेक्शन रहता है इस वर्ड पर। सशक्तिकरण उसका किया जाता है जो कमजोर हो। जो हम कमजोर, कमजोर तो नहीं है। बिल्कुल, क्यों ये करना कि नारी का हम सशक्तिकरण कर रहे हैं? इनको बड़ा माइन्यूटली हमारे दिमाग में घुसाया जाता है, और ये पुरुषों वाला द्वारा ही घुसाया जाता है कि देखो हम जो है वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपका सशक्तिकरण कर रहे हैं। क्यों? हम हैं, आप स्वीकार करें, हम जैसे हैं वैसे स्वीकार करें। आप देवी हो, आप शक्ति हो, आप लक्ष्मी, अरे नहीं, हम इंसान हैं।
हमें इंसान की तरह लो, बराबरी का दर्जा दो। भाई पहले हम ही ने शुरुआत की है। हम जो हाउसवाइफ हैं, जो बाहर नहीं जाती, जो बाहर काम नहीं करती, क्या वो कम है किसी से? बिल्कुल नहीं। और उनका काम बिल्कुल कोई आसान भी नहीं है। उनको आप दोयम दर्जे का मत देखो। जो बाहर काम करने जा रही है उसके ऊपर तो दोहरी जिम्मेदारी हो गई। उसने अपनी स्वतंत्रता हासिल करने के लिए बाहर वो निकली, बहुत अच्छी बात है, उन्होंने इतनी वो मेहनत की, सब कुछ किया, बाहर गई, नौकरी की, लेकिन फायदा क्या? घर आके घर का भी काम और बाहर का भी काम, वो तो दोहरी मार झेल रही हैं, केवल ये दिखाने के लिए कि हम पुरुषों के बराबर हैं। अरे तुम्हें पुरुषों की बराबरी क्यों करनी है? तुम पीछे क्यों जाना चाहती हो पुरुषों के बराबरी करने के लिए? हम दोनों को बिल्कुल अलग बनाया गया है, पुरुष को और स्त्री को। हम स्त्री होकर ही अपना सशक्तिकरण कर सकते हैं। हम पुरुष होकर या पुरुष की तरह के काम करके या पुरुष की बराबरी करके हम नहीं अपना सशक्तिकरण पर, हम अपनी आइडेंटिटी खो देंगे। सबको अपनी इंस्टिंक्ट बनाए रखना चाहिए। स्त्री को अपने गुण हैं, वो अपने गुण में रह के अपने गुणों को विकसित करके ही शक्तिमान बन सकती है। मेरा तो ये मानना है। और जैसे वैसे नारियों का भी बहुत, जैसे इनकी उच्छृंखलता हो जाती है, स्वतंत्रता हो जाती है, तो कहते हैं कि भाई इनको कंट्रोल नहीं रहता, इसलिए हम इनको कंट्रोल में रखते हैं, इनको सुरक्षित रखते हैं घर के घेरे में। तो इसमें नारियों की भी कोई तो गलती होगी, उन्होंने उसका मिसयूज किया होगा, या वो इतने सशक्त नहीं होंगी कि अपनी रक्षा स्वयं कर सके। तो इसमें परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बेटियों को, बहुओं को, जो भी हैं, उनको मार्शल आर्ट सिखाएं, उनको अपनी रक्षा करना सिखाएं, उनको इतना सशक्त बनाएं, उन्हें शिक्षित करें कि वो बाहर जाए तो अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके, स्वाभिमान से जी सके, तब तो बात करें। और इतना मानसिक सशक्त भी हो कि उसका गलत उपयोग भी ना करें, दुरुपयोग भी ना करें। बस मेरी छोटी सी बात थी, ये मैं कहना चाहती थी आज के उस पर, नारी पर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एकदम सही कहा रेणु, नारी बहुत सशक्त है। इंसान को अपनी खुद ही पहचानना चाहिए। क्यों हम लोग जो कहते हैं सशक्तिकरण करेंगे, जब हम खुद ही अंदर से इतने सशक्त हैं तो हमारा सशक्तिकरण क्यों? और दूसरी बात क्या है, एक तरफ तो देवी की आप पूजा करते हैं और दूसरी तरफ पेट में अगर लड़की पल रही है तो उसको गिरा देते हैं। घर में जो औरत बैठी है उसका सम्मान नहीं करते हैं, और जब अपना मतलब पड़ता है तो वो देवी का स्थान दे देते हैं। तो ये गलत जी। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी कि आजकल के समाज में अगर हम बराबरी करना चाहते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक और अपने स्वाभिमान से रहना चाहते हैं तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। हाँ, कि हम दूसरे पे परतंत्र ना रहें इस बात के लिए, तो तभी हम अपनी बात कह सकेंगे और हमारी बात का वजन भी होगा और हमको उसमें घर में उसकी इज्जत भी मिलेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपना पूरा भार उठा सकें, दूसरे पर आश्रित ना हो, ना मेंटली, ना फाइनेंशियली, ना इकोनॉमिकली, ना फिजिकली। खुद को अपने को करें, मजबूत करें, फिर बात करें बराबरी की। आप बराबर क्या है, आप सबसे बढ़कर हैं। अब मैं बुलाना चाहूंगी अपर्णा दी को। हम उत्सुक हैं आपके विचार जानने के लिए। हाँ, मैं एक विषय पे जरूर बात करना चाहूंगी, जो मैंने मतलब आप सब मेरी बात से सहमत होंगे। लड़की जब होती है माँ बाप के घर में तो बोलते हैं कि वो ये पराया घर है, तुम्हें दूसरे जो पराया घर होता है उसको बोलते हैं तुम्हें उस घर जाना है। ठीक, वो जब वहां पहुंचती है तो वहां पे भी उसको पराये जैसा ही होता है, उसका इंट्रोडक्शन कराया जाता है, ये उस घर की है, ये नहीं कहा जाता ये इस घर की है। तो परायेपन का जो दंश है वो बहुत गलत है। लड़की आपके घर में आई है, पहला कदम आप उठाइए, आप उसको अपनाइए तो वो आपको अपनाएगी। और अगर आपने उसको नहीं अपनाया तो फिर वो सोचेगी मैं तो गैरों के घर में बड़ी हूँ। और मैंने इसी के ऊपर एक कविता भी लिखी थी, आखिर क्यों बहू को क्यों पराया समझते हो, ये घर परिवार भी उसका है, कभी तो उसे जताया होता, वो भी इसका अभिन्न हिस्सा है, कभी तो एहसास दिलाया होता, ये घर की बहू है ना ये कहने की बजाय, कभी ये भी कहा होता बहू ये घर तुम्हारा है, वो तो बस बहू है, क्या सब फर्ज उसी के हैं। तो ये हम समाज में अक्सर देखते हैं, मतलब मैं ये गांव की बात नहीं कह रही हूँ, ये शहरों में भी देखते हैं कि बहू को एक घर का वो जैसे कि अपना हिस्सा समझते हैं,
वो गलत वो नहीं करते हैं, उसको परायापन का वही चलता चला आ रहा है। और ज़्यादातर सासें ये सोचती हैं कि भैया हमने तो इतने कष्ट सहे हैं, तो हम कैसे उनको इतना कंफर्टेबल लाइफ लीड करने दें। ये बड़ी गलत सोच है। अगर आपने कोई कष्ट सहे हैं तो आप उसको हटाइए, ताकि आपकी बहू बेटियां वो चीजें ना सहें, वो एक खुली हवा में सांसें ले सकें। और मायके को कभी भी, ये मायके में लड़की को ये नहीं जताना चाहिए कि वो पराये घर की है, ये घर उसका नहीं है, वो उसको दूसरे घर जाना है। ठीक है, उसको जाना है, लेकिन ये भी घर उसका है और उसके दरवाजे उसके लिए हमेशा खुले रहने चाहिए। ये नहीं कि वो बाहर वहाँ पे परेशान हो रही है और उसको पता है उसको घर से सपोर्ट नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ों के बारे में भी हम लोगों का नज़रिया बदलना चाहिए कि एक लड़की अगर परेशानी में वहाँ रह रही है अपनी ससुराल में, तो सिर्फ समाज के डर की वजह से माँ बाप कहे नहीं तुम वहीं रहो, जीना यहाँ मरना यहाँ। जिस घर में लड़की की, पहले लोग बोलते थे जहाँ तुम्हारी शादी हुई है वहीं से तुम्हारी अर्थी निकलेगी। बहुत गलत सोच है। अगर वहाँ पे कोशिश करने के बावजूद भी नहीं हो रहा है, वो शोषित हो रही है, तो घर से भी उसको पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि लड़कियों को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, वो जो करना चाहती हैं। कहते हैं ना कि उनके जो पंख हैं, उनको एक खुला आसमान देना चाहिए उड़ने के लिए। और अगर एक खुला आसमान मिलेगा तो वो ज़रूर चाँद और सूरज को छू कर आएगी। इतनी सशक्त है हर नारी, हर लड़की, बस उसको थोड़ा-सा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। तो मेरा बस यही विचार है कि लड़कियों को आप अपनाइए और लड़कियों को आगे बढ़ावा दें। लड़के लड़कियों की परवरिश एक जैसी करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और हर नारी को दूसरी नारी का सपोर्ट देना चाहिए। आमतौर पर देखा जाएगा घर में जेंट्स नहीं इस मामले में इंटरफेयर करते हैं। अगर सास जो है बहू को प्रताड़ित कर रही है तो उसमें आदमी लोग नहीं बोलते हैं, आदमी खामोश रहते हैं, क्योंकि पता है वही अकेले निपट रही है। गलत है, आदमी को वहां पे रोकना चाहिए कि आप गलत हैं, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ में मैं ये कहना चाहूँगी कि हर नारी एक सशक्त नारी है। हर बालिका में वो शक्ति है जो देवी में है और आगे बढ़ती रहेगी। अगर हम सबका साथ एक दूसरे को हम लोग देते रहेंगे तो कोई पीछे नहीं रहेगा और सब कदम मिला के साथ चलेंगे। कोई हम लोग पुरुषों से आगे निकलने की होड़ तो है नहीं, आगे हम लोगों को नहीं निकलना, लेकिन सबके साथ में सबको लेके चलना है और इसी से एक सफल समाज बनेगा। और दूसरी बात यह है, आर्थिक और मानसिक रूप से भी, जैसे लड़कियों को बोला जाता है कि वो निर्भर हैं दूसरों पे, उनको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। और एक बार आत्मनिर्भर हो जाएंगी तो उनका अपने आप ही सोच विचार सबके बदल जाते हैं। और हम देख ही रहे हैं कि खेल के मैदान हो, चाहे कला हो, शिक्षा हो, चाहे रेल चलाना हो, क्यों नीलम, सब इशारों पे उंगलियों पे चला। तो इसी के साथ में मैं अपना ये जो स्पेशल कार्यक्रम हमने रखा था नारी पर विचार करने का, उम्मीद करती हूँ कि आपको हम लोगों के विचार पसंद आए होंगे। और हमारा ये कतई इरादा नहीं है कि हम मर्दों को कुछ दोषी दें या हम औरतों को दोषी दें। सब एक समान है, एक साथ मिलकर चलना चाहिए। और इसी के नारी को नारी का सहारा मिलना चाहिए और नारी को घर का सहारा मिलना चाहिए। उसमें पुरुष भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे और जाने से पहले मैं प्रसून जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी जो हमारे पोस्टर्स बनाते हैं। और नीलम तो हम हमारे साथ में है ही यहाँ पे, हम इन्हीं के पेज से आपके साथ में जुड़ते हैं और आते रहेंगे। हमारा पेज हमारे पेज के साथ आपके साथ हमारा पेज रहेंगे, हमारा पेज है। तो इसके साथ हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। उम्मीद करते हैं आज की शाम आपको जो हम लोगों के विचार हैं अच्छे लगे होंगे और आपके विचारों की प्रतिक्रिया हम लोगों को रहेगी। धन्यवाद, शुभ रात्रि। आपका भी धन्यवाद अपर्णा जी। आपका भी धन्यवाद शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सभी का धन्यवाद।